हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राजीव कुमार वाजपेयी, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग गेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि गेज की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और गेज किस मटेरियल के बने होते हैं और ये किस किस तरह के जॉबों को चेक करने के लिए कौन कौन से गेज उपयोग में लाते हैं। आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गेजों की आवश्यकता क्यों पड़ी। यद्यपि हमारे पास बहुत सारे प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर, हाइट माइक्रोमीटर, हाइट गेज, जिनकी सहायता से लगभग हम 01, 02 की एक्यूरेसी में भी जाप को चेक कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, इनको चेक करने में या उसको एडजस्ट करने में, जाप को चेक करते समय एडजस्ट करने में बहुत सारा समय नष्ट होता है। दूसरी बात, कम पढ़े लिखे कारीगर जो होते हैं उनको रीडिंग पढ़ने में दिक्कत होती है, अर्थात वो रीडिंग को कुछ थोड़ा कम या कभी ज्यादा पढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक ही साइज के जवाब बनाने में कठिनाई होती है। तो समय नष्ट होता है, अर्थात मास प्रोडक्शन के लिए और जॉब को आपके इंटरचेंजेबल बनाने के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए और जॉब को इंटरचेंजेबल बनाने के लिए गेजों की आवश्यकता हुई। अब आता है गेज किस मटेरियल के बने होते हैं। तो गेज किस मटेरियल के बने होते हैं? गेज एलॉय स्टील के बने होते हैं, जिनको हार्ड हुआ टेम्पर करके ग्राइंड करके बनाया जाता है। गेज आकृति एवं कार्य के अनुसार तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन परिशुद्धता के हिसाब से गेजें 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है? वर्कशॉप गेज, दूसरा इंस्पेक्शन गेज और तीसरा मास्टर गेज। वर्कशॉप गेजें जो होती हैं उनका उपयोग साधारण वर्कशॉप में जॉब को चेक करते समय किया जाता है, जबकि इंस्पेक्शन गेजें जो होती हैं उनका उपयोग जो वर्कशॉप में बनाए गए जॉब को चेक करने के लिए इंस्पेक्टर, अर्थात जो क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर हैं, वो जॉब को चेक करते समय उनका उपयोग करते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि वर्कशॉप की अपेक्षा जो इंस्पेक्शन गेजें होती है वो ज्यादा एक्यूरेसी में बनी होती है। तीसरा आता है मास्टर गेज, जिसका उपयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इंस्पेक्शन गेज के द्वारा ही काम चल जाता है, तो मास्टर गेज का उपयोग कम किया जाता है। लेकिन मास्टर गेजें जो होती हैं वो इंस्पेक्शन गेज द्वारा चेक जॉबों को चेक करने के लिए मास्टर गेज बनाए गए हैं, अर्थात मास्टर गेज जो है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी में जॉब को चेक कर सकते हैं। फिर आता है, और ये एक वातानुकूलित स्थानों पे मास्टर गेज जो है वो रखे जाते हैं, अर्थात इनको 68 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखा जाता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं गेजें होती कितने प्रकार की हैं। तो गेजें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है फिक्स गेज, दूसरी होती है एडजस्टेबल गेज। फिक्स गेज जो होती हैं वो एक ही साइज का, उनका उपयोग क्या होता है, जॉब के बाहरी व भीतरी दोनों साइजों को चेक करने के लिए ये बनाई गई हैं। और ये क्या है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी में जॉब को चेक करते हैं, और अर्थात ये एक ही तरह के जॉबों को चेक कर सकते हैं। तो ये हो गए फिक्स गेज, ठीक है ना। फिक्स गेज के बारे में क्या है कि ये बाहरी और भीतरी दोनों साइजों को चेक करने के लिए बनाई गई हैं, और ये क्या है, एक ही साइज के जॉब को चेक कर सकते हैं, अर्थात ये कम ज्यादा जॉब को चेक नहीं कर सकते। जिस साइज का गेज होगा उसी साइज का जॉब को वो चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है एडजस्टेबल गेज। एडजस्टेबल गेज सिर्फ बाहरी जॉबों को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं, और इसका प्रयोग क्या है, ये जो है इनका प्रयोग बाहरी जॉबों को चेक करने के लिए बनाया गया है, और ये कुछ कम या अधिक एडजस्ट करके भी जॉब को चेक कर सकते हैं, इसलिए ये एडजस्टेबल गेज है। अब आता है गेज, बहुत सारे हैं। पहला आता है, हम लोग पढ़ेंगे प्लग गेज क्या होता है। प्लग गेज क्या होता है, ये भी हमने बताया एलॉय स्टील के बने होते हैं। तो ये एक एलॉय स्टील का राउंड रॉड की तरह होता है, और बीच में पकड़ने के लिए 6 या 8 पहल बने होते हैं या नर्लिंग किया होता है, जिससे पकड़ने में स्लिप ना करे, है ना। और एक तरफ इसका गो होता है, जिसे ये देखिए हमने दिखाया भी है, ये एक तरफ गो है और दूसरी तरफ नॉट गो है। ये पकड़ने के लिए पहल बना देते हैं या नर्ल कर लेते हैं। तो एक तरफ गो और एक दूसरी तरफ नॉट गो होता है, और इस पे इसका साइज भी लिखा होता है।
गो साइज जो होता है वो छोटा होता है और नॉट गो थोड़ा लंबा होता है। अब होल को किसी जॉब को चेक करना है, मान लीजिए 6 mm का होल चेक करना है, तो क्या है 6 mm का ही प्लग गेज यूज किया जाएगा, क्योंकि ये फिक्स गेज है। अगर 8 का होल है तो 8 का हमें प्लग गेज चाहिए, 10 का है तो 10 का प्लग गेज चाहिए। ये एक ही तरह के जॉब को चेक करता है। तो मान लीजिए 6 mm का हमें कोई होल को चेक करना है, तो गो वाला पार्ट जो है वो जाना चाहिए, जबकि नॉट गो वाला जो है वो होल के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर वो भी जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, होल जो है वो ओवर साइज हो गया, अर्थात रिजेक्ट हो गया। तो गो साइज सिर्फ जाना चाहिए, नॉट गो नहीं जाना चाहिए। और ये बने किसकी उसमें होते हैं, तो गो वाला जो होता है वो लो लिमिट साइज पे बनाया जाता है, जबकि नॉट गो वाला हाई लिमिट साइज में बनाया जाता है। तो ये हो गया प्लग गेज के बारे में। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, फीलर गेज क्या होते हैं। फीलर गेज क्या होते हैं, इसके द्वारा दो पार्ट्स हैं, दो मैचिंग पार्ट्स हैं, तो उसके गैप को चेक करने के लिए बनाया जाता है। जब हम मेल फीमेल हम पार्ट्स हम बनाते हैं, जॉब को बनाते हैं, तो उसमें गैपिंग कितनी आ रही, झिरी कितनी आ रही, इसको चेक करने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, ये एक स्टील की पत्तियों का समूह होता है, जो कि एक होल्डर में स्क्रू द्वारा उसको कस दिया जाता है और प्रत्येक पत्ती में उसकी मोटाई का साइज जो है वो अंकित होता है। अब ये किस साइज में आती हैं, तो ये 0.03 mm से लेकर और 1 मिलीमीटर तक की साइज में आती है और ये 7 सेटों में आती है, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज क्या होता है, ये टी के आकार का बना, ये देखिए एक हमने बनाया भी है, ये टी के आकार का बना होता है और इसके द्वारा हम कौन सा जॉब चेक करते हैं, किसी होल या बोर के साइज को, मतलब अंदर की आईडी, कोई बोर है या होल है तो उसको चेक करने के लिए इसकी आईडी इंटरनल डाया जो है वो किस साइज का है, उसके लिए हम टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका यूज कैसे करते हैं देख लीजिए, ये देखिए ऊपर ये बना हुआ है, ये नीचे रॉड है टी की तरह बना, ये टी बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें स्प्रिंग लगी होती है, तो हम इसको क्या है पहले दबा के ऐसे करके और बोर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है ना। फिर स्प्रिंग क्या है, जितनी इसकी खुलना होता है स्प्रिंग खटाक से खुल जाती है और बोर के अंदर आ जाती है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये लॉकिंग स्क्रू है, लॉकिंग स्क्रू के द्वारा हम उसको लॉक कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम निकाल के इसको माइक्रोमीटर के द्वारा चेक कर लेते हैं कि तो इसका बोर का साइज हमें क्लियर हो जाता है। ये एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, माने इनडायरेक्ट, इसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं होती है, इसके में हमें माइक्रोमीटर के द्वारा इसको हम चेक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेडियस या फिलेट गेज क्या होते हैं। रेडियस या फिलेट गेज क्या होते हैं, ये भी एक स्टील की पत्तियों का समूह है, जो कि होल्डर में एक स्क्रू के द्वारा कसा होता है और उसमें एक तरफ कनकेव जबकि दूसरी तरफ कन्वेक्स रेडियस कटे होते हैं। माने जॉब के अंदरूनी रेडियस या बाहरी रेडियस, दोनों प्रकार के जॉबों को, कनकेव और कन्वेक्स दोनों जॉबों को चेक कर सकता है। तो ये हो गया रेडियस या फिलेट गेज के बारे में। और ये किस साइज में जॉब को चेक कर सकते हैं, ये जो है 0.6 mm से और 25 mm तक के रेडियस को चेक कर लेते हैं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं स्क्रू पिच गेज के बारे में। स्क्रू पिच गेज क्या है, ये भी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये भी स्टील की पत्तियों का एक समूह होता है, जो कि ये भी एक होल्डर में स्क्रू द्वारा कसा होता है। और ये देखिए हमने दिखाया है, ये चूड़ियों टाइप की पिच ये दिखाई है, तो वो भी होल्डर में स्क्रू द्वारा कसा होता है और इसमें भी विभिन्न प्रकार की पिच की चूड़ियां कटी होती हैं, ठीक है ना। अब या 1 इंच में कितनी चूड़ियां हैं उसके बारे में इसमें पिच कटा होता है। अब ये किस साइज में आती हैं, तो ये देखिए 0.25 mm से लेकर 8 mm तक की पिच को हम चेक कर सकते हैं इसके द्वारा, स्क्रू पिच के गेज के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंटर गेज क्या होता है। तो सेंटर गेज क्या है, ये देखिए हमने बनाया। सेंटर गेज क्या है, ये वी आकार का एक ग्रुप कटा होता है, जिसमें जैसे 55 डिग्री, 60 डिग्री, 47.5 डिग्री आदि के एंगल को चेक करने के लिए इसको बनाया गया है। अब सेंटर गेज का मेन उपयोग क्या है, तो जब हम देखिए
जो चूड़ी बनाने के लिए टूल को हम ग्राइंड करते हैं लेथ मशीन में, जब हम थ्रेड या चूड़ियां काटते हैं तो उसके टूल को जब हम ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड करते हैं तो उसके पॉइंट को चेक करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग कहाँ होता है, जब हम लेथ मशीन में टूल को बांधते हैं तो जाप के समकोण में हमारा टूल बंधे, इसके लिए भी हम सेंटर गेज का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं वायर एवं सीड गेज के बारे में। तो देखिए वायर एवं सीड गेज क्या होता है, ये 3 mm की एक मोटी गोल डिस्क होती है जिसमें सबसे लास्ट में किनारे जो होते हैं वो स्लॉट कटे होते हैं और उसके अंदर साइड में होल बने होते हैं। ये क्या होता है, ये सीट की मोटाई और वायर या तार की थिकनेस को चेक करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, कि वायर का डायामीटर, वायर का या तार का डायामीटर कितना है और सीट की थिकनेस क्या है, इसको चेक करने के लिए ये बनाए गए हैं। और ये देखिए इसमें क्या है, जो जो नंबर सबसे कम होता है वो सबसे मोटाई साइज में अधिक माना जाता है, अर्थात नंबर बढ़ता जाता है, सीट उतनी पतली साइज की मानी जाती है। 0 नंबर माने सबसे मोटी सीट हो गई, ठीक है ना, या वायर जो है सबसे मोटे डायमीटर का हो गया 0 नंबर, और उसके ऊपर गए तो वो धीरे धीरे थिन होता रहता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से उसका साइज चेक किया जाता है। इसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ते हैं स्लीप गेज के बारे में। स्लीप गेज क्या होती है, देखिए स्लीप गेज क्या है, ये एक आयताकार ब्लॉक होते हैं। ठीक है ना, इनको ग्राइंड करके और लैपिंग के द्वारा बहुत परिशुद्ध व एक्यूरेसी में बनाया जाता है। इसके लिए क्या होता है, जो जैसे इसका उपयोग कहाँ होता है, जो विभिन्न प्रकार के हमारे मेजरिंग टूल्स हैं उनको चेक करने के लिए, या साइन बार के द्वारा जाप को जब चेक करते हैं कि कितना टेपर है तो उसको टेपर को सेट करते समय इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए हमारे कुछ गेजों के बारे में। अब हम लोग इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ करते हैं। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है, 2 तलों के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि जॉब की असली मेजरमेंट के लिए। तीसरा ऑप्शन है जॉब का माप सीधा लेता है, और चौथा है थोड़े अंतर को बड़ा करके सही बताना। ठीक है ना, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा क्या मापा जाता है, हमें मालूम है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा रैक और पिनियन के को बड़ा करके उसको दिखाया जाता है। दूसरा आता है, तो मतलब इसमें आ गया थोड़े अंतर को बड़ा करके सही दिखाना। ठीक है ना, थोड़े अंतर को बड़ा करके रैक और पिनियन के द्वारा उसको बड़ा करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है कहां पर, सतह की रफनेस चेक करने के लिए। दूसरा है 2 पार्ट्स के मध्य का अंतर जानने के लिए। तीसरा है जॉब के रेडियस को चेक करने के लिए, और चौथा है छिद्रों के मध्य का अंतर जांचने के लिए। तो फीलर गेज का प्रयोग कहां किया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक स्टील की पत्तियों का समूह होता है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रत्येक पत्ती में उसकी थिकनेस लिखी होती है। और हमने ये भी बताया था कि फीलर गेज का साइज कैसे कितने, ये 0.03 mm से लेकर 1 मिलीमीटर तक का साइज फीलर गेज के द्वारा उसकी मोटाई को ले सकते हैं। और ये 7 सेटों में आता है, और ये क्या करता है, 2 पार्ट्स के मध्य गैप को चेक करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। ये अभी हम लोगों ने सब पढ़ा था। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है 2 पार्ट्स के मध्य का अंतर जांचने के लिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन बार का प्रयोग किया जाता है। साइन बार का प्रयोग कहां किया जाता है, जॉब का लेवल चेक करने के लिए, होल का व्यास चेक करने के लिए, चूड़ी का आकार या शेप चेक करने के लिए, कि टेपर जॉब का कोण जांचने के लिए। तो साइन बार का प्रयोग कहां किया जाता है, किसी जॉब के टेपर को चेक करने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है, और ये बहुत एक्यूरेसी में जॉब को चेक करता है।
और साइन बार के लिए हमें कई चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे डायल टेस्ट इंडिकेटर का होना जरूरी है। दूसरा, स्लिप गेज का भी आवश्यकता पड़ती है, सरफेस प्लेट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीजें लगाकर तब जब आपके टेपर को डायल द्वारा गेज, देखिए स्लिप गेज को लगाया, स्लिप गेज के द्वारा उसको ऊपर टेपर को बराबर किया, फिर डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा उसको चेक किया उसका एंगल कितना है, ठीक है ना। तो ये कितना चेक किया, जवाब टेपर जाप का कोण जांचने के लिए, माने चौथा वाला जो है ये आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रेडिंग टूल को सही बनाने के लिए, थ्रेडिंग टूल को सही बांधने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है, पहला ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हो, दूसरा है थ्रेड गेज का, तीसरा है सेंटर गेज का, चौथा है जॉब के फेस से टूल सटाकर। तो ये क्वेश्चन है थ्रेडिंग टूल को सही बांधने के लिए किस टूल का। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन बार का साइज कहां से कहां तक लिया जाता है। ऑप्शन है, इसके भार से, वेट से, वजन से, कि दूसरा है कि इसकी लेंथ से, लंबाई से, तीसरा है इसके विड्थ या चौड़ाई से, चौथा है इसके कोण मापने की क्षमता से। तो देखिए साइन बार का साइज जो है इसकी लंबाई से लिया जाता है, अर्थात एक रोलर से दूसरे रोलर की दूरी जो होती है वो उसकी लंबाई होती है। और ये 100 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर और 500 मिलीमीटर साइज के आते हैं। माने एक रोलर से दूसरे रोलर की दूरी जो होती है वो उसकी लेंथ होती है और उसका साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हो गए, ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिक गेजों के द्वारा कहां से कहां तक माप लिया जाता है। तो 10 ऑप्शन है, 10 mm से 150 mm तक। दूसरा ऑप्शन है 12.7 से 152.4 mm तक। तीसरा ऑप्शन है 12 mm से 152 mm तक। और नेक्स्ट है 10 mm से 75 mm तक। तो टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा, टेलीस्कोपिक गेज के बारे में अभी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि टेलीस्कोपिक गेज कैसा बना होता है, टी आकार का बना होता है और उसके द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, होल या बोर के अंदर का आईडी, है ना, बोर का साइज जो आईडी होता है, या माने आईडी को हम लोग चेक करते हैं, माने इंटरनल डाया, ठीक है ना। और तो वो कह रहा है टेलीस्कोपिक गेज का कहां से कहां तक माप सकते हैं। तो 12.7 से लेकर 152.4 mm तक ये इसकी रेंज होती है, यहां तक हम नाप सकते हैं। 12.7 से 152.4 mm तक नाप सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। ऑप्शन है, निष्क्रिय संचालन है इसका, कि ड्रिलिंग का बार बार संचालन है, तीसरा है निरंतर मिलिंग ऑपरेशन है, चौथा है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन है। ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन जो है ये आपका आंसर हुआ जाके। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, ड्रिलिंग का ये चौथा है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, ये क्रमिक संचालन ड्रिलिंग का चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का अभिन्न अंग कौन सा है। तो ये वाला हम लोग बिगाड़ देते हैं, सेकंड नंबर, इसका 4th ऑप्शन है, ये सही है, ठीक है ना। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है। डिस्क उसका अभिन्न हिस्सा है, कि डॉयल माना जाता है, कि ब्लेड माना जाता है, कि मुख्य पैमाना। तो स्टॉक के साथ अभिन्न अंग जो बनाया गया है वो डायल का है, स्टॉक और डायल का। ये डायल जो है ये स्टॉक का अभिन्न अंग है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। जो हैवी ड्यूटी जॉब होते हैं उसके लिए कौन सी ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग या यूज करते हो।
कह रहा है बेंच ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है, कि पोर्टेबल ग्राइंडर का, कि पेडिस्टल, की सरफेस ग्राइंडर। तो इसके लिए जो हैवी ड्यूटी वर्क के लिए होता है उसके लिए पेडिस्टल ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, या पेडिस्टल ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। देखो हथौड़े का वजन कहाँ से लिया जाता है, ये तो मालूम है कि उसकी भार से लिया जाता है। हथौड़े का साइज अगर आ जाए कि हैमर का साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, तो उसके वेट या वजन से लिया जाता है। और ये लेकिन पूछ रहा हथौड़े के वजन को दर्शाया कहाँ जाता है, फेस में, कि पिन में, कि चीक में, कि आई होल में। तो चीक में जो है उसका वजन या वेट जो है उसको दर्शाने के लिए चीक में वो दर्शाया जाता है। तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और अभी आगे हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता या एक्यूरेसी क्या होती है। ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है ये पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला है कि 0.02 mm पर 10 mm लेंथ। 10 mm में 0.02 mm की एक्यूरेसी होती है, कि दूसरा ऑप्शन है 0.004 mm पर 10 mm लेंथ, माने 10 mm में 0.004 mm होती है। कि तीसरा दिया है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, माने 0.002 की एक्यूरेसी होती है 10 mm के लेंथ में। कि चौथा ऑप्शन है 0.001 mm पर 10 mm लेंथ, माने 10 mm में 0.001 mm की होती है। तो कितनी होती है ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी होती है, ये 10 मिलीमीटर में 0.002 mm होती है। अर्थात ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ये इसकी लिस्ट का, इसकी मतलब परिशुद्धता या एक्यूरेसी होती है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या हो गई 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, माने 10 mm में 0.002 mm होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशान दिखाने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। पहला है डॉट पंच का, दूसरा है पिन पंच का, तीसरा है बैल पंच, और चौथा है सेंटर पंच। तो देखिए डॉट पंच का उपयोग हम लोग जो मार्किंग है, मार्किंग को पक्का करने के लिए ही किया जाता है। मार्किंग जो हम स्क्राइबर के द्वारा लाइनें खींचते हैं, तो लाइनें क्या होता है, अगर हम फाइलिंग या कोई ऑपरेशन करें तो बिगड़ सकती हैं, तो उसको लाइनों को पक्का करने के लिए हम डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। उसके द्वारा मार्किंग को पक्का करते हैं जिससे लाइनें स्पष्ट दिखाई दे। तो निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाए, डॉट पंच का। दूसरा है पिन पंच। क्या उपयोग होता है पिन पंच का, हम लोगों ने ये सब पंच हम लोगों ने पढ़े थे। पिन पंच का उपयोग क्या होता है, जब कोई पिन को निकालना हो, किसी होल के अंदर अगर पिन फंस गई है ना, या तो उसको निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। पिन पंच अन्य पंचों की अपेक्षा लंबे होते हैं, तो उसको उसमें डाला होल के अंदर और हैमर से चोट मारी तो जो पंच फंसा हुआ है, जो चीज पिन फंसी हुई है वो पिन निकल जाती है। तीसरा था बैल पंच। बैल पंच से हम लोग क्या करते थे, किसी जॉब का सेंटर निकालने के लिए बैल पंच का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है सेंटर पंच। सेंटर पंच का उपयोग क्या किया जाता है, जहां पर जब हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन करने होते हैं तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए एक सेंटर पंच के द्वारा हम निशान मान लेते हैं, जिससे हमारा ड्रिल जो है उसी पॉइंट पर आ जाए, इधर उधर भटके नहीं। तो इसलिए होल करने के लिए या ड्रिल करने के लिए सेंटर पंच पहले मारते हैं। लेकिन क्वेश्चन था निशान दिखने के लिए, तो निशान या मार्किंग करने के लिए हम लोग डॉट पंच का उपयोग करते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। देखो लकड़ी और चमड़े पर अगर फाइलिंग करनी हो तो किसका उपयोग किया जाता है। पहला है हैंड फाइल का, दूसरा है बास्टर्ड फाइल,
तीसरा रास्प कट और चौथा सेकंड कट। ठीक है, तो रास्प कट का उपयोग करके जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, लकड़ी, चमड़ा, है ना, इन सब में हम लोग रास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल या कास्ट आयरन को काटने के लिए किया जाता है। ब्लेड की किस पिच का कौन कौन सी है? एक है 0.8 mm वाली पिच, दूसरी है 1 mm की पिच, तीसरी है 1.4 mm की पिच और चौथी है 1.8 mm पिच। तो इसके लिए बड़े अधिक पिच वाली ब्लेड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कास्ट से पीतल और कास्ट आयरन के लिए इसके लिए 1.8 mm की पिच का उपयोग किया जाता है। 1.4 mm की पिच का उपयोग कहाँ करते हैं? जब हम लोग माइल्ड स्टील वगैरह, लोहा वगैरह काटते हैं तो 1.4 mm की पिच ज्यादा अच्छी होती है। और लेकिन कांच, पीतल, कास्ट आयरन वगैरह काटना हो तो 1.8 mm वाली पिच उपयोग की जाती है। चौथा ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यून कोण किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है जिस कोण का मान समकोण से कम रहता है उसके न्यून कोण कहते हैं। दूसरा है जिस कोण का मान समकोण से अधिक होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तीसरा है कि जिस कोण का मान समकोण से बराबर हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ये सभी जो है ऑप्शन उपरोक्त सभी ये सही है। तो न्यून कोण का मान हमें मालूम है समकोण से कम होता है। ठीक है ना, तो अर्थात ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन हो गए, है ना। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पकड़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के बाद उस पे हम सब लोग एमसीक्यू करेंगे। और इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि एमसीक्यू के साथ साथ हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर समझते भी चलते हैं। ठीक है ना, तो अब बस यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बाय, सी यू। और आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों पे आप लोग सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। बाय।